हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ RBSC का सैम्पल पेपर 2023-24 सेशन के लिए। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लासेज। उससे पहले अगर आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो आपको सिंपली गूगल पे CCL चैप्टर लिखना है और आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आपको मिलेंगे मॉडल पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में हमने प्रोवाइड करवा रखा है। अब मूव करते हैं अपने पेपर पे। तो हमारे पास पहले इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं एक बार कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है और क्या क्या इसकी मार्किंग स्कीम है। तो सबसे पहले आपके पास 15 तो आएंगे MCQ, 7 फिलअप और 10 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, फिर 12 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हिसाब से और 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के हिसाब से। नेक्स्ट, चैप्टर वाइज वेटेज भी गिवन है। सबसे ज्यादा आप देख सकते हो चैप्टर 13 सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स आपका 13 मार्क्स का आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हो कि हमें कौन सा चैप्टर करने हैं पास होने के लिए या फिर टॉप करने के लिए, जो भी आपका गोल है। अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, MCQ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो MCQ में हमारे पास है पहला क्वेश्चन, संख्याओं 96 और 404 का महत्तम समाप्रत्यय होगा। HCF ऑफ नंबर 96 एंड 404 विल बी। तो हमें HCF निकालना है 96 और 404 का। अगर 4 पे चलाए तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 1 0 1। अभी इससे आगे कॉमन नहीं जाएगा, तो यानी कि HCF कितना आ जाएगा इसका 4, क्योंकि अब 24 और 101 है तो 3 पे जाएगा 24, लेकिन ये 3 पे नहीं जाएगा। तो बस इसका HCF कितना आ गया, इसका HCF आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि बहुपद px बराबर है x² माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक a व b है तो ab का मान बताइए। इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 15 आर a एंड b, देन द वैल्यू ऑफ ab विल बी। तो सबसे पहले हमें जीरोज दे रखी है a एंड b, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा हमारे पास माइनस b बाई a, और यहां से अगर सम ऑफ जीरोज करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाय 1, यानी कि माइनस b बाई a बराबर है 2। एक इक्वेशन तो ये आ गई। सेकंड हमारे पास आएगी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि a b क्या हो जाएगा हमारे पास c बाई a, यानी कि c कितना -15 और x² का कोफिशिएंट 1, यानी कि -15 बाई 1, यानी कि a b आ गया -15। अब हमें निकालना क्या था प्रोडक्ट ऑफ ए बी, तो वो कितना आया -15। यहाँ से आप अगर इनको सोल्व करोगे तो ए और बी की सेपरेट वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो हमें प्रोडक्ट निकालना था रूट्स का, तो वो कितना आया -15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एवरेज मीन ऑफ 2 3 4 5 6 विल बी। 2 3 4 5 6 का औसत माध्य होगा। तो एवरेज निकालना इनका, तो पहले इन सभी को ऐड करो और फिर कितनी टर्म है ये 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि ये एक नंबर एक सीरीज में, यानी कि 1 2 3 एक सीरीज में है, तो आप क्या कर सकते हो पहले और लास्ट वाले को जोड़ दो और उसका हाफ कर दो। तो 6 और 2 8, 8 का हाफ 4, तो 4 आ जाएगा उत्तर। वैसे सिंपल ऐड भी कर सकते हो, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइड बाय 5। तो 3 और 2 5 और 4 9 और 5 14 और 6 20, 20 डिवाइड बाय 5 यानी कि 4। तो 4 क्या आ जाएगा इसका उत्तर। ऐसे करोगे तो गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। ऐसे अगर मान लो यहाँ पे 3 ना होता, 2 4 5 6 होता, तो फिर हम ऐसे नहीं कर सकते थे, 2 और 6 को जोड़ के हाफ, वो गलत हो जाता। तो ये वाला मेथड ठीक रहेगा आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 है तो इसे संतुष्ट करने वाले युग्म होंगे। इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 देन द पेयर टू सेटिस्फाई दिस विल बी। तो इसके लिए तो आपको क्या करना है, ऑप्शन सी चेक कर सकते हो आप। पहले x को 1 रखो तो 2 इंटू 1 प्लस वाई कितना है 2 प्लस 2, तो 2 और 2 4। क्या 4 बराबर अच्छा है क्या आप कहोगे नहीं सर, तो पहला ऑप्शन गलत। इसी तरह से सेकंड चेक करोगे, 2 दूनी 4 और 1 5, सेकंड में 5 आएगा, 5 भी 6 के बराबर नहीं है, ये भी गलत। अब थर्ड में 2 और 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 6, 6 बराबर 6, तो ऑप्शन सी क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि AP का पहला पद 6 और सार्व अंतर 3 हो तो AP होगी। ये द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 6, यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि A बराबर है 6, कॉमन डिफरेंस यानी कि D बराबर है 3, तो AP क्या होगी, AP क्या होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से होती है। तो A क्या हमारे पास 6, उसके बाद A प्लस D यानी कि 6 प्लस 3 9, उसके बाद A प्लस 2D यानी कि 6 प्लस 6 12, फिर 12 प्लस 3 15, इस तरह से आएगी, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ सिमेट्री, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। तो सिमेट्री के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया होते हैं, एक तो एंगल एंगल एंगल, एक साइड 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 और एक साइड एंगल साइड, ये 3 होते हैं हमारे पास सिमिलरिटी के लिए, सॉरी सिमेट्री के लिए। तो इसमें क्या आएगा, एंगल 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 ठीक है, साइड एंगल साइड ठीक है, आर्म आर्म यानी कि भुजा 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 ये भी ठीक है, एंगल साइड साइड, तो ये सिमेट्री की क्राइटेरिया नहीं है, तो ये क्या होगा इसका आंसर। हमें नोट पूछा है नहीं कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी कोण भुजा भुजा ये क्या है, सिमेट्री का क्राइटेरिया नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु A 4,0 तथा बिंदु B 0,4 हो तो AB का माध्य बिंदु बताना है, यानी कि A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट बताना है, उसके कोऑर्डिनेट्स बेसिकली। तो मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यही तो होंगे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास AB के मिड पॉइंट के। तो 4 प्लस 0 यानी कि 4 डिवाइड बाई 2 विच इज 2, 0 प्लस 4 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, तो 2,2 क्या हो जाएगा इसका आंसर, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है तथा कोस A 3/5, तो साइन A का मान होगा। इन ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, एंगल भी राइट एंगल है, तो ABC ये राइट एंगल है, कोस A 3/5 है, तो इस एंगल के हिसाब से कोस A क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज है 5, तो साइन A बताना है, तो साइन A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये ट्रिपलेट बनेगा 3 4 और 5 का, तो साइन A क्या हो जाएगा BC अपॉन AC विच इज 4 डिवाइड बाई 5, यानी कि 4/5 क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो 10th क्वेश्चन हमारे पास, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा, इफ द शेडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट, यानी कि मान लेते हैं सन यहाँ पे है, तो जो टावर की हाइट है और जो शेडो की लेंथ है वो दोनों क्या है बराबर, यानी कि शेडो तो धरती पे बनेगी, तो ये तो हो जाएगी हमारे पास शेडो और ये इसकी टावर की हाइट, तो ये दोनों बराबर है, तो ये किस एंगल पे बराबर होंगे, तो बेसिकली हमारे पास ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan थीटा, और ये दोनों बराबर है यानी कि P बराबर है B, तो tan थीटा बराबर है 1, और किस एंगल पे tan की वैल्यू 1 होती है,
तो आपको पता है tan 45 क्या होता है 1, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, वर्ग अंतराल 10-25 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, इन दोनों का मीन लेंगे, तो यानी कि इन दोनों के बीच की वैल्यू, एग्जैक्ट बीच की वैल्यू। क्लास सिंबल ऑफ क्लास इंटरवल 10 से 25 इज, तो 25 और 10 35 डिवाइड बाय 2 यानी कि 17.5। तो ऑप्शन सी क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है। द टेंजेंट लाइंस ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर, यानी कि अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, ये है हमारे पास डायमीटर, तो ये एंड पॉइंट हो गए। यहां से अगर आप टेंजेंट्स खींचोगे यहां से ऐसे, तो पूछ रही है क्या होंगे, तो आपको क्लियर दिख रही है क्या होंगे, पैरेलल यानी कि समानांतर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है साइड 7 सेंटीमीटर। अ हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ क्यूब शेप्ड ब्लॉक, यानी कि एक क्यूब है, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक हेमिस्फीयर रख दिया, तो मैक्सिमम डायमीटर उसका क्या हो सकता है ये हमें बताना है। तो मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर आप ऐसे क्यूब बनाओगे तो इसके ऊपर जब आप हेमिस्फीयर रखोगे तो इसकी साइड के जितना ही आएगा ये डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ ईस्ट क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज, क्वाड्रेंट यानी कि 1/4। इस तरह से यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, तो हमें ये एंगल पूछा है, ये एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है ये 90 डिग्री का। तो ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि टोटल जो एंगल होता है हमारे पास एक सर्कल का वो 360 डिग्री, और क्वाड्रेंट है यानी कि 1/4, तो अगर आप 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता है। देखो अगर आप एक पासे को उछालोगे तो आउटकम क्या आएंगे, 1 2 3, यानी कि 6 तक आउटकम आ सकता है, 6 से बड़ा तो नहीं आ सकता। तो जब कोई आउटकम पॉसिबल ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, यानी कि उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, समांतर श्रेणी -2 -1/2 2 का 11वां पद होगा। अर्थमेटिक सीरीज इज -3 -1/2 2, द 11th टर्म ऑफ एपी विल बी। तो सबसे पहले पहली टर्म यानी कि ए हमारे पास -3, उसके बाद डी क्या होगा, A2 -A1 यानी कि -1/2 -A1 यानी कि -3। तो 3 में से हाफ जाएगा, हाफ सॉरी 3 -1/2, तो 3 दूनी 6, 6 में से गया 5/2, ये डी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, A11 यानी कि A + 11 - 1 × D यानी कि A + 10D। तो A हमारे पास -3 + 10 × D कितना है, 5/2, तो 2 से कैंसिल होगा 5 पे, 5 5 25 में से 3 गया 22, तो 11th टर्म क्या आ जाएगी, 22 या फिर 22। नेक्स्ट, ये तो थे हमारे पास MCQ। अब आ गए हमारे पास फिलअप्स। तो फिलअप्स में हमारे पास पहला क्वेश्चन, AP3 1 - 3 - 3 का पहला पद एवं सार्व अंतर है। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड द कॉमन डिफरेंस इज, तो फर्स्ट टर्म पहले क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 - A1 यानी कि 1 में से 3 जाएगा -2 यानी कि ये -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, cos स्क्वायर 60 + sin स्क्वायर 60 का हल है। द सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर 60 + sin स्क्वायर 60। तो ये आइडेंटिटी भी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहाँ पे दोनों एंगल सेम है तो cos स्क्वायर 60 + sin स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा 1।
और या फिर वैल्यू भी रख सकते हो आप। कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू, कोस 60 होता है हमारे पास 1/2 तो इसका स्क्वायर, प्लस साइन 60 √3/2 इसका स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 और 1 4/4 यानी कि 1। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं आप, लेकिन एट द एंड आंसर निकलना चाहिए क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आंसर क्या आएगा इसका 1। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर में ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, रेडियस ऑफ कोन इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट हमें बतानी है कोन की, तो इस तरह से बनेगा। रेडियस हमारे पास 6, हाइट 8, तो स्लैंट हाइट बतानी है यानी कि तिर्यक ऊंचाई। तो ट्रिपलेट होते हैं 6, 8, 10, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 10। पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हो। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर रूट 100, तो ये क्या आएगा 10, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल होता है और वैसे ट्रिपलेट है बेसिक, तो आंसर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। यूनिट भी लिख देना आप क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है। फॉर्मूला टू फाइंड द मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा इज, तो ग्रुप्ड डाटा का मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला टू फाइंड मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है कहलाता है। द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मतलब मोड होगा, वो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है तो वो क्या होगा मोड, यानी कि मोड को हिंदी में क्या कहते हैं माध्य कहते हैं शायद, देख लेना आप हिंदी में जो कहते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा इसका मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान होता है। वैल्यू ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 1 मिनट। देखो मिनट हैंड टोटल एक रोटेशन करती है तो वो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना होगा, डिवाइड कर देंगे 60 से दोनों तरफ, तो 360 डिवाइड बाय 60 यानी कि 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण होगा 6 डिग्री का। 7th, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल है यानी कि जब वो होना असंभव है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 0। यहाँ पे डैश आना था बीच में, थोड़ा एरर है, तो ये क्या आएगा 0। अब नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1260 एज एक्सपोनेंट्स, तो एक्सपोनेंट्स यानी प्राइम फैक्टर की पावर के रूप में प्रेजेंट करना है इसको। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे 1260, 2 पे 6 30, फिर 2 पे 3 15, फिर 3 पे 3 एकम 3 ना चलने 0, 3 पंजे 15, फिर 3 पे 3 तिया 9 1 3 पंजे 15, फिर 5 पे 7। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 विच इज 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्य 3 है तो k का मान बताइए। इफ 1 0 ऑफ पोलिनोमियल 2x² + x + k इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पे 3 रख दो तो ये जो इक्वेशन है ये 0 हो जाएगी, यानी कि 0 के बराबर हो जाएगी। तो रखते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k बराबर है 0। तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। 18 और 3 21 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k कितना आ जाएगा -21, यानी कि वैल्यू बतानी थी k की, तो ये कितना आई कितनी आई -21।
नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है तो लेट कर लेना, लेट वैल्यू ऑफ ईच पेंसिल, प्रत्येक पेंसिल का मूल्य मान लिया हमने x और प्रत्येक पेन का मूल्य हमने मान लिया y। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 54। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, चित्र में DE पैरेलल है BC के यदि AE बाय EC 3:2 है, यानी कि AE बाय EC 3/2 है और AD 2.7 है, 2.7, तो DB बताना हमें। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस है। कैसे, हमें पता है कि AD बाय DB बराबर होगा AE बाय EC। AE बाय EC हमें गिवन है 3/2 और ये 2.7 सेंटीमीटर गिवन है, तो DB इजीली निकल जाएगा। कैसे, 2.7 बटे DB इज इक्वल टू 3/2, तो 27 दूनी 54 यानी कि 5.4/3 बराबर है DB, तो 18 3 54, तो 1.8, DB की वैल्यू कितनी आ गई, 1.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, बिंदु P 3,4 की x अक्ष से दूरी, यानी कि x एक्सिस से हमें डिस्टेंस बताना है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस x एक्सिस के लिए, बेसिकली हमें डिस्टेंस निकालना है 3/4 का, और x एक्सिस से है यानी कि y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे x एक्सिस पे 0, तो सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 या फिर 0 - 4 कुछ भी कर लो आप, और इसका स्क्वायर रूट, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 4 यूनिट। एक्स अक्ष से दूरी कितनी आई, 4 यूनिट। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है हमारे पास, ये होता है 4πr²। और अगर हेमिस्फीयर का बताना हो टोटल सरफेस एरिया, तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा हमारे पास 3πr²। टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे 4πr² की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो 4 × 22/7 गुना में 14 × 14, तो 7 दूनी 14। अब हमें निकालना है, गुना करनी है इनकी, तो 4 × 22 × 2 × 14, तो देखो 22 को लिख सकते हैं 11 × 2, अब 2 यहाँ से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 × 14, तो 11 × 16 चौके 64, 6 16 और 6 22। अब 11 की गुना इजी होती है 4, 4 और 2 6, 2 और 2 4, 2, तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका आंसर। यहाँ से 4πr², r की वैल्यू 14 रख के आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना था, तो 2464 क्या आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन के आधार की त्रिज्या बतानी है। देखो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर 11 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर क्या क्या होता है 2πr/h, ये कितना है 968, और हमें निकालना क्या है रेडियस निकालनी है। तो सिंपली पुट करेंगे वैल्यू, तो 2 × 22/7 गुना में रेडियस गुना हाइट कितनी है 11 बराबर है 968। अब 2 से कट करेंगे तो 2 चौके 8, 1 8 दूनी 16, 4, 11 से 11 चौक 44, 4 11 चौक 44, 22 दूनी r कितना आ गया 2 × 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो वैल्यू ऑफ रेडियस या फिर आधार की त्रिज्या कितनी आई 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन,
त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई बताइए। यानी कि ये है हमारे पास एक सर्कल, एंगल यहाँ पे जो ये सेंटर है ओ, तो जो रेडियस एंगल बना रही है ये 60 डिग्री है, तो हमें ये लेंथ बतानी है। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, बस वैल्यू पुट करनी है हमें। तो थीटा 60, तो 60/360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14, तो 6 2 से 3 7 दूनी 22 दूनी 44/3, यानी कि 44/3, और ये हमें क्या निकालना था, लेंथ ऑफ आर्क, तो यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर। आप चाहो तो पाई को ऐसे ही रहने दे सकते हो, तब भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इसका आंसर क्या आया, 44/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्तांश कोण ज्ञात कीजिए। इफ द शेड ऑफ 6 मीटर हाई पिलर, एक पिलर है जिसकी हाइट है 6 मीटर और शेडो की लेंथ हमारे पास 2√3, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बताना है, यानी कि ये एंगल हमें निकालना है, ये वाला। तो एंगल ऑफ एलिवेशन tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर 6 और हाइट बेस 2√3, तो 2 तिया 6 3/√3 यानी कि √3। तो tan के किस एंगल पे √3 वैल्यू आएगी, तो हमें पता है tan 60 क्या होता है, √3, तो एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है 30 डिग्री। तो नाव को पुल तक पहुंचाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो ये हमारे पास यहाँ पे एक हाइट है 20 मीटर, यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे हमारे पास कोई बोट है, तो जो ये एंगल है यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 30 डिग्री, तो ये 30 यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे भी सेम होगा क्योंकि दोनों ये और ये पैरेलल होंगी, तो ये एंगल इसके बराबर होगा 30। अब हमें ये बताना है कि ये कितना होगा हमारे पास, कि जो बोट है उसको ब्रिज तक ले आए, तो इसको मान लेते लेट्स से बी, तो tan 30 डिग्री इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 20 डिवाइड बाई बी, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये किसके इक्वल हो जाएगा 20/b के, तो b कितना आ जाएगा 20√3, और यूनिट क्या हमारे पास मीटर, तो मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा बोट को 20√3 मीटर। तो अब उसके बाद सेक्शन बी यानी कि 2 मार्क्स क्वेश्चन है, इनको आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।